क्योंकि दृष्टा रूप में रहने से न तो प्रकृति के तीनों गुण उसे प्रभावित करते हैं, वह इनको लांग कर एक दर्शक की भांति समस्त घटनाओं को देखता है, फिर उसे ये घटनाएं लीलाएं नजर आती हैं। इसलिए भगवान की सभी कथाओं को हमने लीला कहा है। चाहे राम की कथा को हमने राम लीला कहा है, कृष्ण की लीला को कृष्ण लीला कहा है, रास लीला कहा है। उनके जो जो अध्याय है वो सब लीलाएं कहलाती है, क्योंकि वह एक अभिनय है। वे दृष्टा मात्र होकर उन घटनाओं को कर रहे हैं, कार्य को कर रहे हैं। वे स्वयं उससे प्रभावित कभी नहीं हो रहे हैं, न सुखी हो रहे हैं न दुखी हो रहे हैं। सीता का हरण हो गया तो भी भगवान अत्यंत दुखी है, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान अवश्य रहती है, जो दिखाती है कि वह परमात्मा है। वह दृष्टा रूप में प्रत्येक कार्य जो आवश्यक है वे कर रहे हैं, लेकिन वह मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें मानव के रूप में लीला करना है और मनुष्य को कैसा जीवन जीना है वह दिखाना है, लेकिन स्वयं परमात्मा उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। वैसे ही प्रत्येक जीव को जीवन जीना चाहिए, ऐसी बात कृष्ण हमको बता रहे हैं। 27वें श्लोक में ब्रह्मणो ही ब्रह्मनिष्ठा मृत्यम स्वभावस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख कौन्ति कस्य च, अर्थात और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृत्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। जो निराकार ब्रह्म है वह मुझी में टिका हुआ है। निराकार को भी रहने के लिए कुछ तो जगह चाहिए, वो मेरे अंदर ही अवस्थित है। जो अमर्त्य है, जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती, अविनाशी है, जिसका नाश नहीं हो सकता है, जो शाश्वत है, न तो उत्पत्ति होती है न विनाश होता है, वह पहले से ही मौजूद है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। जो अत्यंत आनंद की अवस्था है वह भी मैं ही हूँ। निराकार भी मुझ में ही स्थित है, सब कुछ मुझ में ही अवस्थित है। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के तीनों गुण बताते हैं, उससे मुक्ति के उपाय बताते हैं। कुल मिलाकर जीव दृष्टा बन जाता है तो आत्मा शरीर की मालिक हो जाती है। सुख दुख को, सभी चीज़ों को वह समभाव से देखता है, मान अपमान को समभाव से देखता है। प्रकृति के गुणों से परे हो जाता है तो वह जन्म मृत्यु आदि से भी परे हो जाता है, वह परमात्मा का ही रूप हो जाता है। इस प्रकार ये 14वां अध्याय का विराम 27वें श्लोक पर होता है। अगला अध्याय हम आगे के दिनों में देखेंगे। धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें।